दिवाली का त्योहार हो और ये वाली मिठाई न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बता सकते हो आप क्या है? ये है मूंग दाल हलवा। लगभग 5 केजी वज़न है इसमें। 5 केजी हलवा है, तो परफेक्ट नाप मैं आपको बताती हूँ। और राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल हलवा स्टाइल मूंग दाल हलवा। तो इसके लिए हमने 1.5 केजी के करीब मूंग दाल है वो 2 घंटा भिगो दी, अच्छी तरह से धोकर। उसके बाद में पीस ली है। 1.5 केजी हमने घी लिया है। परफेक्ट नाप आपको ध्यान रखना है। 1.5 केजी घी, 1.5 केजी दाल और 1.5 केजी मावा और 1.5 केजी चीनी, ये बराबर मात्रा में चलेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुरू में है बहुत जोर लगाना पड़ता है इसको हिलाने के लिए, अच्छी तरह से उलट पलट कर सेकने के लिए, नहीं तो ये तले पर चिपक जाता है। तो आप घी की क्वांटिटी है वो अगर 1.5 केजी से थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे तो ये अच्छी तरह से सीख जाएगा। खाने में ये बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो आते हैं बिना मूंग दाल भिगोए, बिना मावा के। तो इस तरह से वो सारे शॉर्टकट्स हैं। तो जिस तरह से सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसी तरह स्वाद का भी नहीं होता। तो ट्रेडिशनल स्टाइल जो हलवा है वो इसी तरह से बनता है। और दिवाली, होली, मुख्य त्योहारों पर हमारी मेन मिठाई यही बनती है राजस्थान में, दाल का हलवा। तो इसको बराबर चलाते हुए हम सेक लेंगे। लगभग 2 घंटे लगेंगे इसको सेकने में। टाइम का आपको पूरा ध्यान रखना है। 2 घंटे लगेंगे इसको पूरे सेकने में। और अच्छी तरह से पलट उलट कर इसको सेक देंगे जब तक कि दाल में खुशबू ना आने लग जाए। और दाल है वो घी नहीं छोड़ देती। जब दाल पूरी तरह से सिक जाएगी तो वो घी वापस छोड़ देती है। तो तब तक हमें इसकी सिकाई करनी है अच्छे से। सिकाई अगर अच्छे से नहीं होगी तो इसमें कच्चापन है, उसका टेस्ट आएगा दाल में से। इसलिए सिकाई का हमें बराबर ध्यान रखना है। इसे चलाते हुए अच्छी तरह से सेकना है। पूरे 2 घंटे हो गए सेकते हुए मुझे। और इसके अलावा पहले और बाद की जो प्रिपरेशन है उन सब को मिलाकर कुल 3 घंटे लग गए हलवा बनाने में। इतनी मात्रा में हलवा है, आपको लग रहा होगा ज़्यादा है, लेकिन नहीं। ये 1.5 केजी के करीब मावा है जो मैंने 3 बार करके थोड़ा थोड़ा मिक्स किया था। बीच में कुछ वीडियो है वो मिस हो गई क्योंकि फ़ोन में स्पेस नहीं बचा था। तो ये हमने इसमें मावा मिक्स करने के बाद रात में ठंडा कर लिया है। इसको फैलाकर ठंडा करेंगे क्योंकि ये गर्म है और गर्म होने के कारण ये बीच में से फिर जलने लगता है, इसलिए हम बार बार ठंडा करेंगे। ये हमने 1.5 केजी के करीब चीनी ली है। अगर आप चीनी नहीं खाना चाहते तो आप इसकी मिश्री की जो साबुत मिश्री है उसकी भी चाशनी बना सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा भिगोया हुआ केसर डाल दिया इसमें। चीनी की चाशनी हमें 1 तार की बनानी है। इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहिए वो इसी में डाल देते हैं, क्योंकि किशमिश है वो गरम चाशनी के कारण फूल जाएगी। ये देखिए, 1 तार की चाशनी रखनी है जब तक 1 तार है इसका बन नहीं जाए। लास्ट का जो ड्रॉप है वो 1 तार छोड़ेगा। फिर हमने चाशनी में उसको मिक्स कर लिया है और वापस से उसी परात में ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद में हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और जैसे जैसे आप खाओगे वैसे वैसे सर्व करते रहना। और अगर आप इसे दोबारा गर्म करना चाहते हो तो थोड़ी मात्रा में आप इसे कढ़ाई में लेकर और फिर 1 चम्मच दूध डालकर उसको गर्म कर सकते हो।